हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक्शन एट्रीब्यूट के साथ में डिफरेंट वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने एब्सोल्यूट और ओमिटेड एट्रीब्यूट वैल्यू को देखा था कि कौन से वो सिनेरियोज है जहाँ पे उसे हम यूज़ करते हैं, राइट। तो आज का ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम दो और ऐसी वैल्यूज़ देखेंगे या दो और ऐसे वेज देखेंगे जिसके थ्रू हम इसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेशन से पहले भी हमने एक्शन एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो अब जो है वो उसी की कंटिन्यूशन में है, इसीलिए सारे सेशन कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप उसको सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा टॉपिक्स को समझना। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे हम एक रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं अपने एक्शन एट्रीब्यूट को, वो हम देखेंगे। साथ में अगर हमें कभी भी अपना जो डेटा है, फॉर्म का डेटा, वो किसी मेल के थ्रू सेंड करना है तो वो कैसे होगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है जो आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है वाई डू वी यूज एब्सोल्यूट एंड ओमिटेड एलिमेंट नॉट एलिमेंट ओमिटेड वैल्यू इन HTML फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि इसको हम कब यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख के उसको फाइंड आउट कर सकते हो और फिर उसका आंसर शेयर कर सकते हो। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उनका नेम अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखें कोड को, तो कोड में हमने एक बहुत ही सिंपल सा HTML का पेज बनाया हुआ है जिसमें एक हेडिंग हमने डाल के रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अगर इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हम जैसा कि फॉर्म पढ़ रहे हैं, है ना, तो फॉर्म पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेसिक सा फॉर्म बनाना होगा। तो बेसिक फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर्म और इस फॉर्म टैग के अंदर हम लिखेंगे अपना एक सिंपल सा बटन, क्योंकि बटन की नीड रहेगी हमें कोई भी डेटा सबमिट करने के लिए। तो इसका नेम भी रख देते हैं सबमिट और इसका टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं सबमिट। तो टाइप में आ गया सबमिट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो एक सिंपल सा बटन हमने क्रिएट कर दिया। इस पर अगर अभी मैं क्लिक करता हूं तो कुछ भी हमारे यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। बट एक्शन स्पेसिफाई करने से पहले एक इनपुट टैग भी बना लेते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे, जिसका टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट टाइप और इस टेक्स्ट टाइप के साथ में इसको एक नेम असाइन करेंगे। नेम में आ जाएगा फॉर एग्जांपल यूजर नेम और एक प्लेस होल्डर सेट करेंगे जिस पे अपन लिख देंगे यूजर नेम ही। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा यूजर नेम से ही बनाना है, आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मोस्टली यूजर नेम के साथ ही फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, तो अब अगर हमारा प्रोग्राम देखे तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है और एक सबमिट बटन है। तो इतना फॉर्म अभी के लिए नीडफुल है अपने को, तो अपन ने वो बना लिया। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। अब बात करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि एक्शन एट्रीब्यूट से कैसे हम अपने सिस्टम का डेटा रिलेटिव पाथ पे भेज सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात नहीं लग रही है कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, कैसे हम इसको प्रोवाइड करते हैं, बट जो लोग शुरू से ये सेशन देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब हम स्टार्टिंग से फॉर्म में जब डेटा पेज नेविगेट करते थे तो उस टाइम जो चीज़ हम यूज़ करते थे उसी को रिलेटिव पाथ बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इससे पहले जब हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था तब भी हम एट्रीब्यूट फॉर्म के एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे। कौन से एट्रीब्यूट का? एक्शन एट्रीब्यूट का। तो उस एक्शन एट्रीब्यूट में उस टाइम हम जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ या रिलेटिव एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि कैसे हम उसको पास करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म के आगे एक स्पेस देना है, इधर हम लिखेंगे एक्शन और एक्शन के अंदर हम लिखेंगे TSPGM10.html। तो ये क्या है, ये एक हमारा HTML का
पेज है। तो होगा क्या, जैसे ही यूजर इस पे डेटा पे क्लिक करेगा तो ये जो डेटा है वो कैप्चर होगा उस पेज से और सबमिट हो जाएगा हमारे दूसरे पेज पे। ठीक है, तो इसको एक बार करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, यहाँ पे हम लिखेंगे अमित, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे सबमिट। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो हमारा जो डेटा है वो इस वेब पेज पे आ गया, और यूआरएल में अगर आप देखोगे तो यूआरएल में क्या आ गया हमारे पास, अमित। ठीक है, तो ये हमारा, ये क्या है, ये पेज है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यही पेज रखना, आप कोई और भी पेज यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर अभी के लिए मैं tspgm12.html देखता हूँ कैसा है, यहाँ हम लिखेंगे अमित, करेंगे सबमिट। तो जैसे सबमिट किया तो ये कुछ मेरा दूसरा पेज था जहाँ पे ये मेरे को डेटा लेके आया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको अपना फॉर्म का जो डेटा है वो कैप्चर करके किसी पर्टिकुलर पेज पे ले जाना है तो आप उस पेज को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर बार पेज ही हो, आप किसी भी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर सेक्शन पे भी मूव करवा सकते हो, तो उसको भी रिलेटिव ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक हमने यहाँ पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। तो अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही आप डेटा को सबमिट करते हो तो आपका जो डेटा है वो यूआरएल पे शो होता है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा मेथड है वो है गेट मेथड। कौन सा मेथड, गेट मेथड। बट अगर हम पोस्ट मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो पोस्ट मेथड के अंदर हमारे पास क्या होगा, यूआरएल में डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप गेट मेथड को यूज कर रहे हो तो आपका डेटा यूआरएल में स्पेसिफाई होगा, दिखेगा आपको यूआरएल में। बट अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो आपका डेटा उसमें शो नहीं होगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास कोई भी वो सेट नहीं है मेथड, तो उस केस में ये हमारे को डेटा यूआरएल पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है, गेट ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू में रिलेटिव पाथ प्रोवाइड करके अपने फॉर्म का जो डेटा है उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास, जिस एट्रीब्यूट सेम ही रहेगा एक्शन, उसमें यूज करेंगे मेल टू का। मैं आपको बताता हूँ मेल टू कैसे यूज होता है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको करेक्ट करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 हेडिंग डाल देते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमने कौन से टॉपिक इस सेशन में कवर किए। तो यहाँ लिखेंगे रिलेटिव पाथ एट्रीब्यूट वैल्यू, रिलेटिव पाथ एट्रीब्यूट वैल्यू, ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। और सेकंड में हम करेंगे मेल टू एट्रीब्यूट वैल्यू या फिर इस तरह से रिलेटिव पाथ एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू रिलेटिव पाथ, इस तरह से लिख सकते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू किसमें, रिलेटिव पाथ में, रिलेटिव पाथ। अब एक और हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं हेडिंग, या डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे हम सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, और इधर लिखेंगे एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन सा, मेल टू। तो यहाँ आएगा मेल टू। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखना। तो सेकंड वाले के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल टू, और इसके बाद में आपको लिखना है, आपको एक कोलन देना है, कोलन के बाद में एक ईमेल एड्रेस देना है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कोलन example@gmail.com। तो ये मैंने एक सैम्पल ईमेल यहाँ पे डाल के दिखा दिया आपको, बट आप लोग उस ईमेल को यूज़ करोगे जहाँ भी आपको डेटा मूव करवाना है। फिर इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ डेटा पुट करके अपने सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल सेटअप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इन केस अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कोई भी ईमेल सेटअप नहीं है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी ईमेल शो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब मैंने ये ऐप अभी इस पर कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, इसलिए मेरे को ये आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा। बट आप लोग जब अपने यहाँ पे अपने अकाउंट को सेटअप करे हुए होंगे तो आप इजीली देख पाओगे कि कैसे वो ईमेल का डेटा आपका इससे कैप्चर होके आ गया। इन शॉर्ट ये अपने पूरे डेटा को नेविगेट कर देता है एक पर्टिकुलर ईमेल पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है
अब हमने दो और एट्रीब्यूट वैल्यू कवर की एक्शन के लिए, जिसमें एक है रिलेटिव पाथ, जिसमें हम कोई भी वेब पेज या सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास मेल टू, जिसके थ्रू हम मेल में ही डेटा मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जो है व्हाई डू वी यूज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट और ओमिटेड वैल्यू इन एचटीएमएल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेट।